सुनने में अच्छी तरह है। ये कहानियां यहाँ नहीं, चल के अदालत में सुनाना, जहाँ तुम्हारे लिए फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है। अरेस्ट करो इन दोनों को। मुझे मौत दे दो साहब, लेकिन ये राम निर्दोष है साहब, राम निर्दोष है। बेटी रेखा, ये क्या कर रही है तुम? वो नहीं, मुजरिम ये दोनों है। ये क्या कर रहे हो पागल पागल? अरे साहब, इसे इसका दिमाग खराब है क्या? पापा, मुजरिम ये नहीं, अरे ये कुर्ते पे मुजरिम ये है। राम निर्दोष है पापा। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये वो निर्दोष है और मुजरिम ये है? हाँ पापा। पापा, एक दिन की बात बताऊं आपसे। अरे जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इस हरामजादे ने रास्ते मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये कुत्ता, और ये तो भगवान का शुक्र था पापा कि वक्त पर राम आ गए। अगर राम नहीं होते तो आपकी बेटी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती पापा। इसने मेरी इज्जत से खेलना चाहा पापा, और राम निर्दोष है। राम जरूर खबर, ये बात सच है? हाँ साहब, ये बात सच है साहब। अगर मैं मौके में नहीं पहुंच जाता तो आपकी बेटी जो यहाँ खड़ी है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती साहब। और जो शेरा कह रहा है कि तुम्हारे भाई मोहन की हत्या शेरा ने की, और इसके कहने पर? हाँ साहब, चंद रुपए के खातिर इसने 3 लाख रुपए तीरे को अदा किया था। तभी शेरे ने मेरे भाई को जान से मार डाला। मेरे भैया को उठा करके इस कुत्ते के हवाले कर दिया। इस कुत्ते ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और जब ने कहा कि मैं अपने भैया से बता दूंगी तो इसने इसे जान से मार दिया था। मिस्टर चंदन, इन लोगों ने जितनी बातें कही अब तुम अपने मुंह से बताओगे। अगर जरा भी झूठ बोला तो एक बात कान खोल कर सुन लो चंदन, कि मैं तुम्हें वो चंदन बनाऊंगा कि लोग माथे पर नहीं बल्कि अपने जूतों की नोक पर लगाकर उसे जमीन पर रगड़ेंगे। क्या कह रहे हैं साहब? अरे मैं नेक इंसान तो, अरे मुझे आज तक मैं तुझे नेक और शरीफ समझता रहा, लेकिन एक गवाह झूठा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 3 गवाह। और फिर मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। बोल बोल, जो ये कह रहे हैं ये सही है कि? बोल। अगर चाहता है तो जीवित खून के छींटे तेरे बदन पर कैसे आए? ये खून के छींटे तेरी धोती पे कैसे आए? नसीर के चोट लग गई थी, ये उसी के छींटे। नसीर के? अच्छा, ये नसीर का ब्लेड है। सुनिए, ये लोग गरीब दुखी हैं, चोर चाह रहे, इनको छोड़ो, आपस का मामला समझ ले। जो 2-4-10 लाख लेना हो मैं आपके खाते पे लगा दूंगा, और इन लोगों को अरेस्ट करो या भगा दो। तेरी कितने की प्रॉपर्टी है? कितने रुपए, कितने करोड़ की होगी? कितना पैसा वाला है तू? अरे कितने पैसे से मतलब क्या? 2-4-10 लाख जो लेना हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चुप। मादर जात तो मुझे रिश्वतखोर समझ रखा है। आज तक मेरे नाम के डिपार्टमेंट कसमें खाते हैं। मैंने एक चाय भी हराम की नहीं पी। अगर मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने दुकानदार की चाय फ्री में पी ली है तो मैं उसकी 1 महीने की तनख्वाह उस चाय वाले को दे देता था। अब तो मुझे खरीदना चाहता है।
ये वर्दी मेरी काबिलियत की है। ये घूस देकर मैंने नहीं पाई कि तेरे से रिश्वत लेकर इसकी कीमत वसूल। रिश्वत का लालच देकर दीवान साला ये 10 लाख का रिश्वत दे रहा, वो साले 10 लाख तेरे पिछवाड़े। 10 लाख की रिश्वत देने का 10 लाख रिश्वत देने की बात कहकर तूने अपने गुनाह कबूल कर लिए, साबित कर दिया कि तू गुनहगार है। हरामजादे, मुझे माफ कर दो। तेरी ये जो करोड़ों रुपए की, इन दोनों से मुझे बचा लो। करोड़ों रुपए की जो तेरी प्रॉपर्टी है, ये सब सरकार के खाते में जाएगी। और तू आज कहा जाएगा, ये फैसला कानून नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिश्वतखोर हैं और तेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर तुझे बंद कर दिया तो तू साले नोटों के बंडल ऊपर वालों के मुंह में ठूस देगा और छूट कर आ जाएगा। आज तक लोगों ने कहा कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। आज कानून पहली बार अंधा और बहरा दोनों बनेगा। मिस्टर राम, मिस्टर राम, मैं साथी को ले जा रहा हूँ, साले को जेल में डाल रहा हूँ। रुको राम, बोले साहब, कानून साबूत और गवाहों के बिना पे चलता है। उस समय रंगे हाथ इसने तुम्हें पकड़ाया और तुम एक खूनी साबित हुए, इसलिए मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। भले ही जालिम है, मुजरिम है शेरा, लेकिन मेरी कैद से तुम्हें छुड़ाकर उसने तुम्हें जिंदगी दी है। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम और रेखा एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ पापा, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं पापा। तुम्हारी जिंदगी तबाह उसने की और मैं जेल में ले गया। इस नाते से आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। राम, तुम्हें डाकू फरार करके ले गया है और तुम डाकू बन गए हो, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये गुनहगार मेरा नहीं, कानून का नहीं, ये गुनहगार तुम्हारा है, जिसने शादी के मंडप पर ही एक मासूम की हत्या करवा दी और उस दुल्हन की आबरू लूट कर उसकी हत्या कर दी। इसे जैसी सजा देना चाहो तो वैसी सजा दो। अगर ये मर गया मादरजात तो इनकाउंटर के पेपर पर साइन मैं कर दूंगा और डिपार्टमेंट को दिखा दूंगा कि मुठभेड़ में मारा गया साला भागता हुआ, और शेरा और उसकी गोली चल रही थी, ये शेरा की गोली से मारा गया और मैंने शेरा को गिरफ्तार कर लिया। शेरा, तुमने अपने गुनाह कबूल करके अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन नई जिंदगी जीने का एक मौका तुम्हें दूंगा। कम से कम सजा दिलाकर। दीवान जी, अरेस्ट करो, ले चलो इसे। ये तुम्हारा मुजरिम है, जैसी चाहो सजा दो, मैं चलता हूँ। पापा, अपनी पिस्टल। क्या गए श्रीमान रागिनी और रवि, रागिनी और रवि ग्राम सभा बिलंदा निवासी है। शाहीबान की तरफ से 51 रुपया रहा और उनका कहना है कि राम इसकी कपड़ा उतार लो और आला माला बाहर कर दो, तब इसको पिलाई करो। चंदन, चंदन, 51 रुपया है। रुपया आपन आपन रुपया जेब में रख ले, चुप पे। सब कोई रुपए देगा। अब तो अगर अपनी जिंदगी चाहता तो इसको उतार, माला वाला अब सब रख। अरे यार, इन लोगों के भड़काने में मत तू भड़क। हरामजादी, उतारे कपड़ा, उतार के। हेलो, अगर श्रीमान हमारे घर मालिक साहब तरफ से 11 रुपया आ रहा है,
और कहते हैं कि कपड़ा वो उतार दे तो एक हच को हम और सताया तू मुझे हमारे घर मालिक की तरफ से 21 रुपया आ रहा है और करेंगे 21 कोड़ा हमारी तरफ से अरे यार अब तो बचा ले गांव वाले ए बहनी दीदी है इधर मर रही है हराम जादे ए महतारी तुम बहन बचा ले ए मैं कौनो बुरा की हूँ हराम जादे लड़कियों के साथ खेलने में तुझे बहुत मजा आता है ना क्यों कुत्ते प्यार करेगा मुझसे प्यार करेगा प्यार करेगा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता है मुझे माफ कर दे रेखा आज के बाद इस गांव में मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा शक्ल नहीं मैं खाता माफ करे काबिल नहीं जिंदगी में कोई कातिल नहीं। राहुल ग्राम सभा कचराहा का पूर्व निवासी है। शाहीबाग की तरफ से 11 रुपया आ रहा और कहे 5 तारीख को यही नौटंकी कचराहा के पूर्व में है। धन्यवाद। ओ राम जी, इस हरामजादी की जिंदगी छीन लो, इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। श्रीमान लल्लू इसी ग्राम सभा सल्यामपुर कछुआ के निवासी है। कपड़ा वाले साहिब से 11 रुपया रहा। पार्टी स्वागत करती है। आगे श्रीमान संतराम इसी ग्राम सभा सल्यामपुर निवासी साहिबान तरफ से 21 रुपया रहा। तो सल्टा उतार दे रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तारस तेरी शानी पे। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तारस तेरी जवानी यहाँ के श्रीमान मोहन इसी ग्राम सल्यामपुर निवासी 151 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी स्वागत करती है।
बलराम कचरा पूर्वा निवासी 11 रुपया राज साहिबान की तरफ से, और कहते हैं यही नौटंकी 5 तारीख को शुक्ला जी की है, पार्टी स्वागत करती है। चल दो। याद कर इस तलवार को देख, काट से देख। इसी तलवार से तूने मेरी भयाहू को छल लिया था ना, इसी तलवार से। हरामजादे, कुत्ते, भागता क्यों है साले? जब तेरी बात आई तो साले भागने लगा। अगर रवि रागनी बिलंदा 51 रुपया दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यही से हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। जीत जाएंगे हम तुम मगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम तुम मगर संग हो,